interest. There are also some kind of national interests. Let us understand what are the different types of or the different kinds of national interest. According to Robinson, there are 6 categories of national interest. वो 6 categories कौन कौन से हैं? Number 1, it is primary. Then we have secondary interest. Then it's called permanent interest, variable interest, general interest and specific interest. ये interest की 6 किस्में हैं according to Robinson. Let us understand them point by point. The first is called primary interest. What is primary interest? जैसा कि नाम से नजर आ रहा है कि ये प्राइमरी है, जिस तरह हमारी प्राइमरी क्लास है जो कि पहले है, फिर उसके बाद सेकेंडरी क्लास आती है जो उसके बाद है. So similarly, primary interest are those interest which comes first, and because they comes first, therefore they are very important. They are most important for the existence of a state. एक स्टेट के वजूद के लिए इन इंटरेस्ट को काफ़ी अहम जाना जाता है, इनका रोल काफ़ी ज़्यादा है. आखिर ये इंटरेस्ट कौन सी हैं? काफ़ी अहम है और इन इंटरेस्ट को बचाने के लिए अ स्टेट मस्ट डिफेंड दैम एट ऑल कॉस्ट. एक रियासत हर सूरत में, हर कंडीशन में अपने प्राइमरी इंटरेस्ट का दिफा करती है और इनकी हसूल के लिए कोशिश करती हैं, क्योंकि ये प्राइमरी है, ये बहुत पहले है, ये सबसे अहम है. तो लिहाजा इन इंटरेस्ट का हसूल और इनकी प्रोटेक्शन, इनका बचाव, इनकी हिफाजत करना बहुत ज़्यादा अहम है. नो कॉम्प्रोमाइज और नेगोशिएशन इज पॉसिबल ऑन नेशनल इंटरेस्ट. इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज या बातचीत नहीं हो सकती है. एक स्टेट ने हर हाल में, हर कीमत पे इनका दिफा करना है और इनका हसूल करना है. इट्स प्रोटेक्शन इज वेरी सेक्रेट. इनका बचाव मुकद्दस जाना जाता है. एंड ऑल काइंड ऑफ सैक्रिफाइस इज मेड फॉर अचीविंग दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट. सो अ कंट्री is always ready to make all kind of sacrifices to achieve this interest, because this is primary interest. So what interests are included in primary interest? The examples are, you can also think of some of the examples which are very important for a nation, and therefore there is no negotiation possible on these kind of interest. So what is in your mind about the examples of primary interest? आपने सोच लिया? Let's see if your answer is right. Protection of land and borders. अपने सरहदों की और अपनी ज़मीन की हिफाजत करना, क्योंकि ज़मीन रहेगी या आपकी टेरिटरी रहेगी या तो आप लोग महफूज होंगे और आप लोग उसके ऊपर रह सकते हैं. अगर आपकी ज़मीन नहीं रही, अगर आपकी बाउंड्री नहीं रहे, अगर आपका बॉर्डर नहीं रहा, सो द स्टेट जस्ट वैनिशेस. आपका मुल्क ही नहीं रहा. इसलिए एक रियासत और उसके अवाम और उसकी गवर्नमेंट हमेशा अपनी इसी राइट्स को हासिल करने के लिए, इसी इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए सब कुछ दाव पे लगा देती है. इवन अपने जानों का नजराना दे देती है. दे मेक ऑल काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस टू अचीव this kind of interest, which is the primary interest of a nation. Similarly, the protection of all people living in the state. उस मुल्क में, उस रियासत में जितने भी लोग हैं, उनकी हिफाजत करना, उनकी जान की हिफाजत करना भी सबसे अहम जिम्मेदारी है. So the protection of all the people, all diverse group of people, even minorities, even small groups, all these are regarded as the primary interest of a nation. And similarly, the protection and preservation of political institution is also regarded as the primary interest. मतलब क्या है? अपने सियासी जो इदारे हैं, जो भी उसकी गवर्नमेंट है, उसकी हिफाजत करना, this is again one of the primary interest. अगर किसी मुल्क में बादशाहत है तो वो अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देगा, जंगी भी लड़ेगा
औरों से भी अपने हकूक़ हासिल करने की कोशिश करेगा और कभी आसानी के साथ अपनी पावर नहीं देगा। अगर किसी मुल्क में जमहूरियत है तो वो मुल्क अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए हर किस्म की कोशिश करेगा। सो रिमेंबर, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी इंटरेस्ट which are non-negotiable and no compromise is made on these kind of interest. एक और भी एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है, इट्स द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। अपने सकाफत, अपनी तहजीब, इनकी हिफाजत करना, इनकी प्रमोशन करना, क्योंकि एक नेशन जो का जो कल्चर है वो उससे बेशबहा अकीदत रखती है, उसको बचाने के लिए काफ़ी सीरियस होती है। तो द प्रोटेक्शन एंड कल्चर ऑफ अ स्टेट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट कम्स इन दिस कल्चर? इट्स लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये तमाम कल्चर में आते हैं कि एक नेशन अपने कल्चर्स को उसकी हिफाजत करने के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए हर किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करती है। एंड वी सी दैट बिकॉज वी वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दिस ऑफ आवर कल्चर्स, वी फाइनली डिमांडेड आवर होमलैंड फ्रॉम ब्रिटिश and which finally gave us Pakistan. So these are very important primary interests. The second is secondary interest. As you can see, it is secondary, which means they come after primary. तो प्राइमरी इंटरेस्ट के बाद जो दूसरे अहम इंटरेस्ट हैं, जो कि इतने अहम तो नहीं है जितने प्राइमरी हैं, बट स्टिल दे आर आफ्टर द प्राइमरी इंटरेस्ट in their level, therefore they are also very important. What are some of the examples of secondary interest? Some of the examples are protection of citizen in foreign countries. अपने मुल्क के अंदर जो लोग हैं उनकी हिफाजत तो प्राइमरी इंटरेस्ट है, लेकिन इसके बाद जो लोग बाहर रहते हैं, जो कि मुसाफिर हैं, जो कि किसी और कामों की वजह से बाहर मुल्क में रहने पे मजबूर हैं, फिर उनकी हिफाजत करना भी बहुत अहम है। सो दिस कम्स एज अ सेकेंडरी इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन। और इसी के साथ इंश्योरिंग डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज फॉर द डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड देयर प्रोटेक्शन। अपने सफारती इदारों की हिफाजत करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, जहाँ जहाँ पे वो आबाद हैं, जिन जिन मुल्क में उनकी तैनाती है, वहाँ पे उनके लिए सेफ माहौल पैदा करना, वहाँ पे उनके लिए इम्यूनिटीज़ कि उनके जो हकूक़ हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनको वो वहाँ पे मिले। सो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द सेकेंडरी इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन। द थर्ड इज़ permanent interest. What is permanent interest? As you can see, it is permanent. जिसका मतलब है कि ये काफ़ी लंबे अरसे तक जारी रहते हैं। एक स्टेट इनकी हसूल के लिए कोशिश करता है, इनमें तब्दीली बहुत जल्द नहीं आती, बल्कि अगर तब्दीली आती भी है तो वो वक्त के साथ साथ बहुत स्लोली, बहुत आहिस्तगी के साथ इनमें तब्दीली आती है। So these kind of interest are referred to the long-term interest which remain constant for longer period of time. ऐसे इंटरेस्ट हैं किसी भी मुल्क के जो कि एक लंबे अरसे तक वहीं रहते हैं, यकसा रहते हैं, इनमें तब्दीली नहीं आती है, क्योंकि ये परमानेंट इंटरेस्ट है, मुस्तकिल इंटरेस्ट है। The change in the permanent interest is rather slow, as a rapid change can invite resistance and resentment from ruling class, people, army, pressure group. तो ये जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये मुस्तकिल है, तो इनमें तब्दीली जल्दी नहीं आती है। ये काफ़ी अरसे तक एक स्टेट इनकी हिफाजत करता रहता है और इसके स्टैंड में कोई तब्दीली नहीं आती। ये मुसलसल अपने उसी मुस्तकिल जो उनके मफाद हैं उनका बचाव करता है, उनकी हिफाजत करता है, उनकी प्रमोशन करता है। तो तब्दीली की कोई पॉलिसी जल्दी नहीं आती। अगर फर्ज करें कोई तब्दीली है भी इनमें, तो वो वक्त के साथ साथ स्लोली और ग्रेजुअली इनमें तब्दीली आती रहेगी। एकदम तब्दीली इसमें मुमकिन नहीं है। अगर किसी स्टेट में एकदम इनमें तब्दीली आ गई एंड देयर इज अ रैपिड चेंज इन द परमानेंट इंटरेस्ट, तो इसकी वजह से काफ़ी
अपोजिशन का सामना होगा, काफ़ी मुज़ाहमत का सामना होगा, काफ़ी इख्तिलाफ राय वहाँ पे पैदा होगा, जो कि रूलिंग क्लास जो उस वक्त की गवर्नमेंट है उसमें से वो इख्तिलाफ सामने आ सकता है, लोगों में आ सकता है। इसके अलावा जो आर्मी है वो उसके खिलाफ जा सकती है और उसके खिलाफ वो कोई इकदाम ले सकती है। इसके अलावा बहुत से प्रेशर ग्रुप्स हैं जो भी उस तब्दीली की वजह से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। सो लिहाजा मुस्तकिल मफाद वो मफाद है जो कि वक्त के साथ यकसां रहते हैं। अगर कोई तब्दीली आए भी तो वो वक्त के साथ साथ इतनी आहिस्ते के साथ आए कि उनको नोटिस करना डिफ़िकल्ट होता है। इसकी एग्जांपल दी जा रही है। इसके एग्जांपल में ब्रिटेन परमानेंट इंटरेस्ट was one of the interest of Britain, which can be called as a permanent interest, is to ensure freedom of navigation in the oceans, to maintain control on her colonies and her trade. कि बरतानिया का हमेशा से ये एक मुस्तकिल मफाद रहा है कि जो समुद्री रास्ते हैं तो वो सेफ रहें, वो महफूज रहें, क्योंकि उसका मफाद ये था कि बरतानिया ने अपनी कॉलोनीज को बचाना था और वहाँ तक उन्होंने ट्रैवल करना था। तो अगर समंदर और समुद्री रास्ते और हदूद सेफ होंगे या हिफाजत से होंगे तो ब्रिटेन बरतानिया अपनी फ़ौज को, अपने लोगों को ईज़िली वहाँ तक पहुँचा सकता है और उन लोगों के साथ वो अपनी तिजारत कायम कर सकता है। तो लिहाजा ये उनका एक मफाद था कि ये जो ज़मीनी रास्ते, ये जो समुद्री रास्ते हैं, ये हमेशा सेफ रहे और यहाँ पे आज़ादी हो मूवमेंट की, ताकि कोई भी पावर उनकी इस इंटरेस्ट को कम ना करे। तो ये उनका एक काफ़ी अरसे तक एज अ परमानेंट इंटरेस्ट रहा है। इसी के साथ दूसरी एग्जांपल यूएस की है कि यूएस डेवलप्ड अ परमानेंट इंटरेस्ट इन द गल्फ रीजन टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑयल रिजर्वायर एंड सप्लाई। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि जंगी अजीम दोम के बाद यूएस मुसलसल पूरी दुनिया में जितने भी रीजन्स हैं उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है और वहाँ पे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरफेरेंस रखता है। तो इसमें एक जो एग्जांपल है वो गल्फ स्टेट्स की भी है, जो गल्फ रीजन है। और जिस तरह आपको पता है कि गल्फ स्टेट्स किन ज़ख़ायर की वजह से मशहूर है जी, वो तेल और गैस के ज़ख़ायर की वजह से बहुत मशहूर है। तो बिकॉज ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एट प्रेजेंट, देयरफॉर अमेरिका हैज़ गॉट अ परमानेंट इंटरेस्ट इन द गल्फ स्टेट्स। तो वो वहाँ से अपनी इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं करना चाहता, तो वो मुसलसल इन्वॉल्व है गल्फ स्टेट्स में और वहाँ की कंट्रीज़ में और वहाँ की पॉलिटिक्स में, ताकि अपनी मौजूदगी वहाँ पे वो यकीनी बनाए। बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन नॉन एंडिंग इंटरेस्ट इन दिस रीजन टू यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ दिस रीजन फॉर इट्स ओन बेनिफिट। So this is again one of the example. The third example is again a very good example. It relates to the Muslim world. The Muslim states have a permanent interest in the holy places in Saudi Arabia, and similarly Jews have a permanent interest in Jerusalem. जिस तरह तमाम मुसलमानों के लिए जो मुक़द्दस मकामात हैं जो कि सऊदी अरब में हैं, तो उनके लिए वो काफ़ी मोहतरम है, and they try to protect those places. And similarly the Jews held the Jerusalem as a very sacred place, and their interest is always there in these kind of places. जिस तरह हमारे जितने भी मफाद हैं, हमारे जितने भी लाइकिंग्स हैं, हमारे जितने भी ख्वाहिशात हैं, तो वो यही है कि ये जो होली प्लेसेस हैं मक्का और मदीना की है, तो ये हमेशा महफूज रहें और इनमें हमारा इंटरेस्ट कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि हमारा इंटरेस्ट हमेशा इसमें कायम रहेगा, क्योंकि दिस इज़ आवर बिलीफ एंड देयरफॉर बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर परमानेंट इंटरेस्ट. Similarly, Israel has a permanent interest in Jerusalem because that's a sacred place for them. So these are some of the examples of permanent interest. Let's come to variable interest. What are variable interest? You can see it's the opposite of permanent interest. Interest that may change and are not constant. तो ये मुस्तकिल मफाद के
ज़रा से ऑपोजिट हैं, कि ये वो इंटरेस्ट हैं जो कि वक्त के साथ तब्दील हो सकते हैं, एंड दे आर नॉट कांस्टेंट. दिस इंटरेस्ट मे चेंज, ये तब्दील हो सकते हैं. तब्दील क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे मफाद है जो कि वक्त के साथ साथ एक स्टेट अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो तरजीहात हैं, वो चेंज करता रहता है. एक वक्त में उसकी एक तरजीहात होंगी, दूसरे वक्त में उसकी तरजीहात उससे मुख्तलिफ हो सकती हैं. तो चूंकि तरजीहात में तब्दीली आ रही है, तो वो जो इंटरेस्ट होंगे दे वुड बी कॉल्ड वेरिएबल इंटरेस्ट. लेट्स सी द इंटरेस्ट, हाउ द वेरिएबल इंटरेस्ट may change, or what are the factors that may change variable interest. Firstly, the change in government is also responsible for changing interest. अगर फर्ज करें कहीं पे कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से उनकी तरजीहात भी चेंज हो जाती हैं, जिनकी वजह से उनके नई गवर्नमेंट के नए इंटरेस्ट होंगे, उनके नए मफादात होंगे. एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी पे स्ट्रेस कर रही होगी, दूसरी गवर्नमेंट आने के बाद उनकी तरजीहात डिफरेंट होंगी, क्योंकि उनका सोच डिफरेंट है, उनका मैनिफेस्टो डिफरेंट है, उनके टारगेट्स डिफरेंट हैं. इसलिए दे विल फोकस ऑन अनदर इंटरेस्ट, एंड देयरफॉर ड्यू टू द चेंज इन गवर्नमेंट्स द इंटरेस्ट of a nation may change, and such interest would be called variable interest. Similarly, the change in the leader or the change in the ruler, एक तो गवर्नमेंट की चेंज है, उसमें हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो चेंज तो हो रही है लेकिन वही लोग वापस आ रहे हैं, सो दे मे नॉट बी बेसिकली वेरी मच अकाउंटेबल फॉर द वेरिएबल इंटरेस्ट. लेकिन साथ में अगर किसी मुल्क में लीडर चेंज हुआ या रूलर चेंज हुआ, दूसरा बादशाह आया, दूसरा वजीर आया, या कोई और गवर्नमेंट का अपना एक डिफरेंट लीडर आ गया, सो बिकॉज द पीपल or the ruling person may be having a different likings, different attitudes, therefore there will be a different interest as well. Similarly, the change in situation prevailing at the time, अगर वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं, एक वक्त की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशन चेंज होने के बाद रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट भी चेंज हो जाते हैं. सो डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट टाइम्स डिमांड फॉर डिफरेंट इंटरेस्ट. एग्जांपल आपको एक दी जा रही है कि जिस तरह पाकिस्तान का आजकल जो इंटरेस्ट है वो एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा रहा है, उसका फोकस एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बिकॉज वी आर नाउ सफरिंग फ्रॉम एनर्जी क्राइसिस. वी हैव दिस acute shortage of energy, and because of this we are living in a very shortage resources at present. So what are the new interests of the government now? तो जो new government है उनकी interest क्या है? Their interest is energy crisis should be resolved, and therefore all of their steps or most of their steps and policies would be aimed at resolving this issue, and therefore taking such steps which can help in resolving एनर्जी क्राइसिस. तो उसके लिए फिर वो डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ मुआहदे भी कर सकती हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट ला सकती हैं, बिकॉज दे हैव टू रिजॉल्व दिस इशू एट प्रेजेंट. ये इंटरेस्ट में भी कुछ साल पहले नहीं था, लेकिन अब चूंकि वक्त का तकाजा है, सो देयरफॉर ड्यू टू चेंजिंग कंडीशन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड. सो सच टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज अगेन कैन बी कॉल्ड एज वेरिएबल इंटरेस्ट. Again, the variable interest can also be changed by another factor as well. For example, change in public opinion. अगर राय आमा में तब्दीली आ रही हो, जो अवाम की राय है उसमें तब्दीली आए. अवाम की राय में तब्दीली क्यों आती है? It may be due to some event, or it may be due to some need that happened at a particular time. अवाम की कुछ मुतालबे हैं, उनके कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिनकी वजह से तमाम लोगों की जो ओपिनियन है वो एक ख़ास पॉइंट पे आ जाती है, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट को मजबूर करती है कि वो एक ख़ास पॉलिसी बनाए. सो दिस काइंड ऑफ इवेंट्स may lead to variable interest. For example, India's nuclear explosion in 1998 intensified a public opinion in Pakistan.
जिस तरह 1998 में इंडिया ने एटमी धमाके किए, उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने अपने गवर्नमेंट में प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि वो भी इंडिया के मुकाबले में न्यूक्लियर टेस्ट करे। तो ये एक बढ़ता हुआ अवामी दबाव था। इट वॉज अ ग्रोइंग पब्लिक ओपिनियन एंड विच फाइनली कंपेल्ड द गवर्नमेंट एट दैट टाइम टू ऑल्सो गो फॉर अ न्यूक्लियर टेस्ट, जिसकी वजह से उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी मजबूर होके ड्यू टू द पब्लिक ओपिनियन एटमी धमाकों का टेस्ट किया। So this was the interest at that time. Now the government will not go for nuclear test again because there is no demand. But the situation at that time, demand for the nuclear test. So you can see that this is one of the example of variable interest as well. Then pressure due to other political parties may also involve the government to change their priorities, and such would be again coming in variable interest. For example, जिस तरह तुर्की में इस्लामिक पार्टी की जब विक्ट्री हुई, उन्होंने फतह हासिल किया against the parties which were secular. So these parties have started their own manifesto and started their own priorities. So they started introducing different kind of Islamic reforms. So such reforms are linked with the variable interest because there is a change in political parties. There is a pressure group now being formed by a political party, and as a result there are different kind of new steps being involved, which are now to protect those works and those events. So such kind again would be coming under variable interest as well. Another example of variable interest is the US interest in Pakistan during Cold War. So you can see that the US has a variable interest in Pakistan. कभी US का इंटरेस्ट बढ़ता है पाकिस्तान में, कभी कम हो जाता है, कभी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा पैदा होता है. So you can see it is a variable interest of US. It is not permanent. It is changing because US is analyzing the situation and then acting accordingly. तो जिस तरह कोल्ड वॉर के दौरान US was very friendly towards Pakistan because it has its own interest to prevent communism in the region. तो उस वक्त पाकिस्तान के साथ बहुत फ्रेंडली था. इसी तरह कोल्ड वॉर के बाद US ने पाकिस्तान से अपना मुंह फेर लिया and it was not cooperating with Pakistan. As a result, there came a very drastic change in the region, and the forces of Taliban and the forces of Islamic movements got strong hold, and the jihadi groups become very strong, जिसकी वजह से 9/11 का वाक़या हुआ. और आखिर में US अगेन मजबूर हुआ कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे और पाकिस्तान के साथ ज़्यादा इंगेजमेंट रखे. और इवन US गवर्नमेंट ने खुद तस्लीम किया कि उनकी गलती थी कि आफ्टर कोल्ड वॉर, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, it left Pakistan alone. It was a great mistake. So can you see that this kind of interest is called variable interest, कि कब वो US पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, फिर उसको तनहा छोड़ देते हैं, फिर दोबारा इन्वॉल्व होते हैं, because their interest keep on changing, and as a result the policy also keeps on changing. The next interest is called general interest. The general interest refers to interests that are related to a large number of nations. They may be related to multilateral trade, diplomacy, power, etc. तो ये जो interest हैं, they are basically held by a larger group because they are general, they are not specific. कि वो interest हैं जो कि कई states के common हो जाते हैं, क्योंकि ये आम है, हर state चाहता है कि वो इसको हासिल करे. तो ये इंटरेस्ट जो कि कुछ स्टेट्स के अंदर मुश्तरक हों, कुछ इंटरेस्ट स्टेट्स के अंदर मुश्तरक हों, सो सच इंटरेस्ट वुड बी कॉल्ड जनरल इंटरेस्ट. इसकी एग्जांपल्स आपको दी जा रही है कि इन दे मे बी रिलेट टू ट्रेड. जिस तरह हर एक मुल्क का इंटरेस्ट है कि वो अपनी तिजारत को मजबूत करे,
और ज़्यादा मुल्कों के साथ वो अपनी तिजारत करे जहाँ पे उसको ज़्यादा फ़ायदा हो। इसी तरह हर एक मुल्क चाहता है कि वो अपने मसाइल को डिप्लोमेसी से हल करे। एंड इसी तरह every state wants to acquire power. So again, these interests are general. They are held common by a larger number of states, and therefore the states pursue their general interest. Example is again given. The Britain general interest was to maintain balance of power in Europe continent. This was a general interest. The Britain always want that in Europe there is a balance of power. Because if there is balance of power, then this means that no power would be so strong to conquer the whole Europe. So this was one of the general interest which was applicable to all the states, and all the states liked that policy. Similarly, all Muslim countries have their general interest in Saudi Arabia for the holy places. तो ये हमारा मुस्तकिल मफादी है, और ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका एक जनरल इंटरेस्ट है सऊदी अरब में। सारों का एक मुश्तरका एक कॉमन इंटरेस्ट है कि दे आर ऑल इंटरेस्टेड इन सऊदी अरेबिया एंड द होली प्लेसेस एज वन ऑफ आवर बिलीफ, एंड देयरफॉर वी वुड ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट दिस जनरल इंटरेस्ट। द लास्ट इंटरेस्ट is the specific interest. Specific interest, as you can see, is specific. It relates to a specific nature of a state. Pakistan specific interest of friendly relation with Arab states. वो interest हैं जो किसी रियासत के लिए मखसूस होते हैं, वो सिर्फ वही रियासत उसके ऊपर अमल पेशा होता है, उसके ऊपर अमल करता है। जिस तरह पाकिस्तान का जो एक मखसूस इंटरेस्ट है वो ये है कि जितने भी अरब स्टेट्स हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखिए, क्योंकि पाकिस्तान बीइंग इटसेल्फ एन इस्लामिक आइडियोलॉजिकल स्टेट wants to establish good relation with all the Muslim countries, and as comparing to this, again Arab countries being more closer as they are custodian of the holy places, so Pakistan has a very specific, very particular interest in the Arab states. Similarly, the trade between two countries is also specific interest. दो countries के बीच में जो उनके एक मखसूस उनके मफाद हैं कि उन्होंने कैसे अपने मफाद का दिफा करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। जिस तरह अफगान ट्रांसिट ट्रेड है, तो यहाँ पे दोनों मुल्कों के एक स्पेसिफिक मखसूस इंटरेस्ट आएंगे।